लेकिन रमेश सर ने मुझे आज का मौका दिया आप सबके बीच में बोलने का। तो जैसा बबीता जी और नितेश जी इन सब ने बोला क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो प्लीज माइंड मत करना। आज हम सब यहाँ महान भी संकल्प दिवस मनाने आए हैं। संकल्प दिवस किसलिए मनाया जाता है? बाबा साहब ने संकल्प लिया था। संकल्प दिवस क्या मतलब होता है? संकल्प का बताएगा? संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, डिटरमिनेशन। अगर हम किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय लेते हैं तो अवश्य ही वह पूरा होता है। तो ऐसा ही एक संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में लिया था। उन्होंने जब ये संकल्प लिया था तो हमारे समाज के पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं के समुद्धार के लिए संकल्प लिया। उन्होंने क्या संकल्प लिया? आखिर उस दिन क्या हुआ बाबा साहब के साथ जो उन्होंने ये संकल्प लिया? तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी। बाबा साहब सभी जानते हैं पढ़ने में बहुत होशियार थे, मेधावी के स्टूडेंट थे, लेकिन स्कूल में उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया जाता था, उनको मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब फिर भी मन लगाकर पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने मन लगा के पढ़ाई करी। तब बड़ौदा के महाराज श्री आजीराव गायकवाड़ ने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोन दिया। लेकिन उस लोन के बदले उन्होंने यह शर्त रखी कि जब आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएंगे तो आपको 10 साल बिना पैसे के आपको बड़ौदा के राज दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी 10 वर्ष के लिए। बाबा साहब ने ये मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने गए और जब पढ़ाई पूरी करके आए तो शर्त के मुताबिक उन्हें महाराज के दरबार में नौकरी करनी थी। वो स्टेशन से जब पहुंचे तो उनका सामान लेने कोई नहीं गया। श्री आजीराव ने कहा था कि बाबा साहब को स्टेशन से लेकर आना, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं गया। और दरबारियों ने यह खबर फैला दी कि कोई अछूत
सह्याद्री बाग में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। पूरी रात नींद नहीं आई उन्हें। तब उन्होंने सोचा कि जब मुझ जैसा आदमी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके आया है, इतने ऊंचे पद पर काम करता है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, तो सोचो मेरे समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है, वंचित है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। तब वहाँ बाबा साहब ने एक संकल्प किया था कि मैं अपना पूरा जीवन अपने वंचित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी और महिलाओं के योगदान के लिए कार्य करूंगा। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया उसे पूरा भी करके दिखाया। कोई संकल्प या कोई कार्य एक मिनट में पूरा नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने दिमाग से अगर कोई संकल्प एक सेकंड के लिए सोचे तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। और वो बाबा साहब ने पूरा करके ही दिखाया। उन्होंने संविधान बनाया, संविधान में सबको बराबरी का हक दिलाया। 23 सितंबर 1917 यह बहुत बड़ी घटना है, लेकिन कदम कसाई का इतिहासकार इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते। वो दूसरी बातों का जिक्र जरूर करते हैं, जैसे गांधी जब साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए तो उनका समाज अंग्रेजों ने फेंक दिया था। इसी तरह गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें अपना गुलाम बना के रखते थे, लेकिन ये सब विदेशियों द्वारा किया जाता था तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के साथ हमारे ही देश में हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा अन्याय हुआ। इससे बाबा साहब के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। तब बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसे संविधान बनाकर पूरा किया और सबको समानता का अधिकार दिलाया। धन्य है बाबा साहब और धन्य है बाबा साहब का संविधान, जिसने आज हम सबको जहाँ पे सबके सामने मौजूद होके हम सबको एक साथ काम करने का, उठने बैठने का, चाहे मैं हूँ या आप हैं, सबको अधिकार दिलाया। महिलाओं को भी विशेषकर अधिकार दिलाया। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतना अच्छा खाना खाते हैं, इसकी बदौलत बाबा साहब की बदौलत। लेकिन आप सब सिर्फ यही सुनेंगे और उसके बाद घर जाके आराम से बैठ जाएंगे। कोई नहीं मानता। जैसे मैंने देश जी ने भी कहा था, सही कहा था। हमारे समाज की औरतें आज भी हिंदू समाज को बहुत मानती है, हिंदू देवी देवताओं को पूजती हैं, करवा चौथ बनाती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, सुबह से लेकर रात तक व्रत को रखती है, रात में फिर वापस तो मिटती ही है फिर। लेकिन नहीं, हमने व्रत रखना है, हमको व्रत रखिए पति की लंबी उम्र के लिए, 9 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। ये सब क्यों करते हैं? आज हमारी महिलाओं को ही आगे निकलने का मौका चाहिए। बाबा साहब ने आप सबको इतनी आजादी दी है तो उस आजादी का कुछ तो फायदा उठाइए। मैं अपने पापा यानी मेरे ससुर की शादी से पहुंची, उनका एक नारा बोलना चाहूंगी। प्लीज आप सब मेरे साथ बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, सभी बोलेंगे, संघर्ष मेरा नहीं है, हम अम्बेडकर पार्टी हैं।